आज हम विवाह के रीति रिवाज पढ़ेंगे। मतलब शादी के कौन कौन से हमारे रिवाज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा रीति रिवाज है शादी का, उसका नाम है बड़ी या फिर बरी पड़ला। कभी एग्जामिनर इसका नाम दे देता है बड़ी, कभी दे देता है बरी पड़ला। इसे चीकणी कोथड़ी भी कहा जाता है। हालांकि इसका सही नाम है बरी पड़ला। नाम से पता चल रहा है बरी। बरी है ये दुल्हन के शादी का जोड़ा होता है। दुल्हन की शादी का जोड़ा दूल्हे के पक्ष द्वारा दुल्हन के घर भेजा जाता है। और पड़ला बरी तो समझ गए सर, बिल्कुल का दुल्हन की शादी का जोड़ा होता है और दुल्हन की शादी का जोड़ा वर पक्ष के द्वारा दुल्हन के घर भेजा जाता है। कितनी प्यारी फोटो है, फोटो के द्वारा आप समझ भी सकते हो। पड़ला, पड़ला क्या है सर? वर पक्ष दुल्हन के लिए जो भी कपड़े ले जाता है, श्रृंगार का सामान ले जाता है, जो गहने आभूषण लेकर जाता है, इन्हें कहते हैं पड़ला। बस यही आपका बड़ी पड़ला है। इस तरह बड़ी पड़ला है ये शादी का एक रिवाज है जिसमें वर पक्ष वधू के लिए शादी के गहने कपड़े और सामान लेकर आता है। ओके, फोटो के द्वारा आपने समझ ही लिया। वर पक्ष दुल्हन के लिए शादी के लिए जो भी गहने हैं, कपड़े हैं, आभूषण है, जो भी सामान है, वो सब लेकर जाता है। इसे भी आप चिकनी कोथड़ी भी बोल दो। और इस प्रकार से सामान दिखाया भी जाता है। तो वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगार का जो सामान लेकर जाता है, गहने कपड़े लेकर जाता, उसे क्या कहते हैं? परी पड़ला बोलते हैं। आगे चलो भी, अगला रिवाज है टीका। टीका तिलक अपनी भाषा में कह भी हाँ कि आज टीको करण न जावा। हाँ, आज टीका ला रहा है। मतलब जब शादी फिक्स हो जाती है तब लड़की के घर वाले लड़के के घर पर जाते हैं। लड़की का जो पिता होता है वो दूल्हे को टीका लगाता है, दूल्हे को कुछ कपड़े देता है, पैसे देता है। इसे हम कहते हैं टीका करना। ये फिक्स कर दिया लड़का का। ओके, तो ये आप फोटो के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हो भाई। शादी निश्चित होने पर लड़की के पिता की ओर से लड़के को उपहार दिए जाते हैं। उपहार समझ गया? ओके सर, जो भी गिफ्ट देंगे, कपड़े देंगे, पैसे देंगे। कांकन डोरा, कांकन डोरा। शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन के हाथ और पैरों में धागा बांधा जाता है ताकि दूल्हे और दुल्हन के कोई भी बुरी नजर ना लगे। इस धागे को शादी के बाद में दूल्हा और दुल्हन आपस में एक दूसरे के धागे खोलते हैं। भाई दिया धागा कौन खोलना है? जो पहले धागा बांधते थे ना हाथ के, तो दूल्हे के जो धागा बांधते हैं वो दुल्हन खोलती है। दुल्हन के जो हाथ और पैरों पर धागा बांधा जाता है वो दूल्हे के द्वारा खोला जाता है। तो ये आप देख लो भी कांकन डोरा की रस्म। ठीक है सर, देख लियो, बहुत ही बढ़िया शानदार थे। फोटो लेके आए हो, फोटो देख देख के मैं समझ जाऊंगा के कहने की जरूरत ही को नहीं, समझाने की जरूरत को नहीं। ये भाई मैंने फोटो लगाई रखी है, देख लो क्या दुल्हन है वो धागा खोल रही है। तो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के धागा बांधते हैं जो शादी के बाद में खोला जाता है। आगे चलो सर। मोड़ बांधना। मोड़ है वो दूल्हे के सेहरे पर बांधते थे। अगर आपको सही रूप से मोड़ देखना है ना, तो आप पुराने विवाह के एल्बम में देख लेना। दूल्हे के सेहरे पर बड़े बड़े मोड़ बंधे होते थे। असली मोड़ तो उन्हीं को कहते थे। मैं आपको फोटो दिखाता हूं भी, इस प्रकार के मोड़ होते थे। दूल्हे का जो सेहरा होता था, इसके ऊपर बड़े बड़े मोड़ बांधे जाते थे। आजकल तो नाम मात्र के मोड़ बांधे जाते हैं। दूल्हे के सेहरे पर छोटी सी कलंगी लगा देते हैं और कहते हैं ये हमने मोड़ बांध दिया। क्या वो मोड़ नहीं है। आजकल तो अपन केवल सुन करा छोटो सो भाई, हाँ यानी क्या ये लो हमने मोड़ बांध दिया। तो दूल्हे का जो सेहरा होता है उसके ऊपर छोटी सी कलंगी लगा देते हैं और इसको कहते हैं मोड़ बांध दिया। लेकिन हकीकत में आपको अगर असली मोड़ देखने हैं तो ये होते थे मोड़ भाई। पुरानी दुकानों के अंदर हो सकता है आज भी आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपने पुरानी शादी देखी हो तो वहां पर आप दूल्हे का सेहरा देखना, उसके ऊपर इस प्रकार से बड़े बड़े मोड़ बांधे जाते थे।
ये आपके मोड़ होते थे। अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि शादी के दिन दूल्हे के सिर पर जो सेहरा बांधा जाता है उसके ऊपर मोड़ लगाते हैं। यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है। बिंदोड़ी, बिंदोड़ी तो जाने ही हो, हमारी तरफ से बंदोरा निकालना बोलते हैं। शादी से पहले वर और वधू दोनों की घोड़ी के ऊपर निकासी निकालते हैं। उनके परिवारजन उनको घर के ऊपर बुलाकर खाना खिलाते हैं, डीजे बुलाया जाता है, डांस किया जाता है। ये आपकी बिंदोरी है भाई। पहले तो दूल्हे की निकालते थे, आजकल दुल्हन की भी निकाल देते हैं। समानता का भाव है। तो शादी के एक दिन पहले वर वधू की निकासी निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बिंदोड़ी कहते हैं। देख लो, दूल्हा एकदम मुस्कुरा रहा है। थामेला, थामेला, मधुपरक। जब बारात लड़की वालों के गांव में पहुंच जाती है, तब लड़की का जो पिता होता है वो बारात का स्वागत करने के लिए जाता है। मतलब कि बारात आ गई है, अब इसे साम लो, अब मीठे मीठे संपर्क बढ़ा लो। मधुपरक, इसे सामेला बोल देते हैं, मधुपरक बोल देते हैं। जहां पर भी बारात को ठहराया जाता है वहां पर पंडित जी जाते हैं, दुल्हन का पिता जाता है और दूल्हे का स्वागत करता है, बरातियों का स्वागत करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। तो सामेला मधुपरक, वधु के पिता द्वारा बारात को जो स्वागत किया जाता है, बारात का जो वेलकम किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सामेला या फिर मधुपरक। टुकाओ, दूल्हा घोड़ी के ऊपर चढ़कर, घोड़ी के ऊपर चढ़कर बैंड बाजे के साथ में, बैंड बाजे के साथ में दुल्हन के घर पहुंच जाता है। इसे बोलते हैं ढुकाओ। जब घर पर बारात आ जाती है तो हमारी भाषा में बोलते भी हैं कि बारात ढुकाओ पर आ गई। क्या तो देख लो भी, बड़ी प्यारी सी फोटो, आप देख ही समझ सकते हो। स्वागत किया जा रहा है बारात का, तो ये आपका क्या है? ढुकाव है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर वधु के घर पहुंच जाता है, इसे बोलते हैं ढुकाव। मुग्धना, शादी में जहां पर भोजन बनाते हैं, या फोटो देख सकते हो, यहां पर शादी का भोजन बनाया जा रहा है। मिठाइयां बनाई जा रही हैं, सब्जी काटी जा रही है। यहां पर गणेश जी की मूर्ति रखते हैं भाई। प्रत्येक टेंट के अंदर ही गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। ये जो लकड़ियां खाना पकाने के लिए लाई जाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? उगदड़ा बोलते हैं। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद में लाई जाती हैं, भोजन पकाना है शादी का, गणेश जी की हमने क्या कर दी? स्थापना कर दी हमने। और अब यानी कि हमें भोजन पकाने के लिए लकड़ियां लानी है, इनको हम क्या बोलेंगे? मुग्धना बोलेंगे। समझ जाओगे? ठीक है। पहले होते थे रीति रिवाज, आजकल तो कौन ही लकड़ियां लेकर आता है। बस गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जरूर करते हैं, बाकी तो गैस सिलेंडर आ गया, सब ऐसे खाणु पकावे, लकड़ियां लाते ही नहीं है। तोरण तो सब जानते हो, तोरण के बारे में। जब दूल्हा दुल्हन के घर पहुंच जाता है, तब दुल्हन के घर के दरवाजे पर तोरण बांधा जाता है। ये आप तोरण की फोटो देख सकते हो भी। दुल्हन के घर के दरवाजे पर तोरण बांधते हैं। ये तोरण लकड़ी का बना होता है, इसमें गणेश जी की फोटो लगी हुई है। दूल्हा किसी छड़ी या तलवार की सहायता से इस तोरण को छूता है। कोई छड़ी दे देते हैं, तो 2 बीघा आपा कहूं अब यहाँ का तोरण मार दियो क्या, तो अब यानी का एंट्री हो गई है दुल्हन के घर पर। तोरण मारने के बाद में दुल्हन के घर पर प्रवेश किया जाता है, तो छड़ी के द्वारा छूते हैं। या फिर पहले राजा महाराजा तलवार रखा करते थे, तो तलवार से तोरण को छूते हैं। ये आपकी परंपरा होगी। तोरण। दानोटण, दानोटण जानो? दूल्हे के परिवार वालों के द्वारा जो भोजन का आयोजन कराया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। तो जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। ये मैंने यहां पर आपके लिए दूल्हा बिठा दिया, और ये जो दूल्हा है वो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबको खाना खिला रहा है। तो ये खाना क्या कहलाएगा? जानोटन कहलाएगा। वर पक्ष की ओर से जो भोजन का प्रोग्राम किया जाता है, प्रतिभोज दिया जाता है, वो जानोटन कहलाता है। पाणी ग्रहण नाम से पता चल रहा है। पानी, पानी हाथ का पर्यायवाची होता है।
पानी मतलब क्या हो गया? पानी का मतलब हो गया हाथ। और घरण मतलब स्वीकार करना। इसमें जो वधू का हाथ है ना, वधू के पिता द्वारा वर के हाथ में दिया जाता है। यह भी पाणी ग्रहण संस्कार है। आप फोटो देख लो, वधू है, वधू का पिता है, वधू का पिता वधू का हाथ वर के हाथ में दे रहा है, मतलब पाणी ग्रहण संस्कार है। दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ थाम कर उसे जीवन भर साथ निभाने, उसकी जिम्मेदारियों को उठाने और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का वचन देता है। इसे हम हथलेवा जोड़ना भी कहते हैं। ठीक है, हथलेवा जोड़ना मतलब हाथ जोड़ दिया। हथलेवा जोड़ना कहते हैं ये आपका पाणी ग्रहण संस्कार है। छेड़ा छेड़ी जानो? हथलेवा करने के बाद में दूल्हे और दुल्हन के फेरे कराए जाते हैं। फेरे कराने से पहले दुल्हन की जो चुनरी होती है, दूल्हे के दुपट्टे होते हैं, इनकी गांठ लगाई जाती है, इनको आपस में जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं छेड़ा छेड़ी। तो हथलेवा के समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुनरी के गांठ लगाई जाती है, उसके बाद में फेरे लिए जाते हैं। ये आपकी छेड़ा छेड़ी है। ये सब रस्में आपने देखी होंगी, इतना भी ते शहरी को नहीं, फिर भी ज्यादा ही शहरी हो तो मताना समझा ही रखी है। कन्यावल, कन्यावल है कभी शादी के दिन जो वधू के माता पिता होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, वो व्रत करते हैं। दुल्हन को विदा करने के बाद में वो खाना खाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कन्यावल बोलते हैं। तो ये देख लो, वधू की विदाई की जा रही है, इसके बाद में ये खाना खाएंगे, तब तक इनका व्रत रहेगा। तो वधू के जो भी संबंधी होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो भाई सब शादी के दिन खाना नहीं खाते हैं, व्रत करते हैं और दुल्हन को विदा करके फिर यानी का भोजन करते हैं। इसे हम कन्यावल बोलते हैं। ऊंट भराई फोटो देख लो, आराम से समझ जाओगा। शादी के समय दूल्हे के सामने थाल भरकर रुपए लाए जाते हैं और दूल्हे को कहा जाता है कि मुट्ठी भरकर रुपए उठा लो के। इसे हम बोलते हैं मूठ भराई। ठीक है, तो शादी के समय वर के सामने थाल में रुपए रखकर सगुन के रूप में रुपए लेने को कहा जाता है। थाल में रुपए लाए जाते हैं, सारे बराती रिश्तेदार बैठे होते हैं और दूल्हे को कहा जाता है भाई मुट्ठी भर की रुपया उठा लोगे। तो ये आपकी मुठ भराई होगी। दायजा, दहेज, इसमें तो क्या बताने की जरूरत है, दहेज के बारे में तो सब जानते ही हो। शादी के समय लड़की को जो सामान दिया जाता उसे क्या बोलते हैं? दहेज बोलते हैं। फोटो देख लो भी, दूल्हे को खूब सारा दहेज दिया गया, साथ में गाड़ी भी दे रखी है, तो ये सारा सामान क्या है? दहेज का सामान है। ओके, अपा दायजो कह दिया, दहेज कह दिया। ओलंदी, थोड़ा वो जानते हो इसके बारे में? शादी के बाद दुल्हन जब पहली बार दूल्हे के साथ में जाती है ना, तब उसके साथ में या तो उसका भाई जाता है या फिर उसकी बहन जाती है, इनको ओलंदी बोलते हैं। तो ये आप फोटो देख लो भी। नववधु, दुल्हन पहली बार जा रही है, शादी के बाद में दूल्हा फेरे लेने के बाद में अपने घर की तरफ जा रहा है। तो अगर इनके साथ में कोई पुरुष जाएगा उसे बोलते हैं ओलंदा। ये देख लो भी, दुल्हन का भाई इसके पीछे बैठा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ओलंदा कहलाएगा। अगर दुल्हन की बहन साथ में जा रही है तो उसे हम बोलते हैं ओलंदी। तो ओलंदा, ओलंदी इनको बोला जाता है। नववधु के साथ में अगर पुरुष जा रहा है तो उसे ओलंदा बोलते हैं, अगर कोई महिला जा रही है उसे हमें ओलंदी बोलते हैं। अच्छा, मुकलाओ बोल दिया, गुन्ना बोल दिया, आणु बोल दिया। अगर लड़की की नाबालिग उम्र में शादी हो जाए, नाबालिग उम्र में शादी कर दी, छोटी उम्र में शादी कर दी, तब उसे ससुराल में नहीं भेजते हैं। छोटी उम्र में शादी जरूर कर देते हैं लेकिन ससुराल नहीं भेजते। ससुराल भेजते हैं बालिग होने पर, जब 18 साल की हो जाती है, ससुराल के बारे में थोड़ा समझना शुरू कर देती है। तो जब लड़की बालिग हो जाती है तब उसे पहली बार ससुराल भेजा जाता है, उसे कहते हैं मुकलावा करना, गोना करना या फिर आणु, मतलब दुल्हन पहली बार ससुराल आई है। तो पहली बार मतलब शादी तो पहले ही कर दी थी लेकिन उस समय नाबालिग थी, छोटी उम्र में शादी कर दी। अब बालिग होने के बाद में पहली बार ससुराल आ रही है, तो मतलब इसे कहते हैं आणु, गोना या फिर मुकलावा। पढ़ार, पढ़ार जानते हो? वो बिल्कुल सर, शादी होने के बाद में शादी के दूसरे दिन
दूल्हा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को एक साथ भोजन कराता है। ये फोटो देख लो भी, इसके जो भी दोस्त हैं, इसके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी परिवार वाले हैं, उनको एक साथ में बिठाकर खाना खिला रहा है। क्योंकि शादी के बाद में खानू बच भी जावे तो भी के करा, जो भी अपना परिवार वाला है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बड़ने एक साथ बिठा के खानू खिला दे। पहना पा के बोलांगा, बडार बोलांगा बस। टूंटिया टूंट की खोड्या, ये हमने लोक नाट्य के अंदर भी पढ़ा था। टूंटिया एक प्रकार का नाटक ही है। ये जो नाटक है वो वर पक्ष की महिलाएं करती हैं। जब दूल्हे की बारात चली जाती है, तब दूल्हे पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, उनके पास में काम तो कोई होता नहीं है करने के लिए, तो वो अपने घर के ऊपर नकली शादी का पूरा स्वांग करती हैं, पूरा नाटक करती हैं। दूल्हा दुल्हन की तरह फेरे लेती हैं, ये देखो फेरे ले रही हैं, हथलेवा कर रही हैं, हाथ जोड़ने वाला काम पूरा का पूरा किया जाता है। लेकिन यहां पर जो दूल्हा होता है वो इन महिलाओं में से कोई होता है, यहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता। वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा पूरा का पूरा स्वांग किया जाता है। मैंने लोकनाट्य के अंदर इसका वीडियो भी दिखाया था, तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, पहले भी तुमने इसको पढ़ रखा है। देखो भी इसी प्रकार से ये लड़की है, कोई दूल्हा नहीं है। बारात आ गई है, वरमाला पहनाई जा रही है, फिर शादी के फेरे लिए जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टूंटिया टूंट की खोड्या।